जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम क्लास 10 सीबीएसई। इसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चंस एकदम इजी हैं। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके मतलब को समझिएगा और इक्वेशन को फ्रेम कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो आफ्ताब कब की बात कर रहे हैं? 7 साल पहले की। तो हम अभी आफ्ताब की प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज लिख लेते हैं x। आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना लिख लेते हैं? x। और आफ्ताब की जो डॉटर है, आफ्ताब डॉटर एज, इसको हम ले लेते हैं y years। मतलब आफ्ताब अपने और अपनी बेटी के बारे में बता रहा है, तो हम उसकी एज को x और y ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पे आफ्ताब अपनी बेटी से क्या बोल रहा है? 7 years ago, मतलब 7 साल पहले। 7 years ago। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? अभी आफ्ताब की एज कितनी है? x। तो 7 साल पहले उसकी एज 7 साल कम हो जाएगी। सिमिलरली डॉटर की एज कितनी थी? y। तो 7 साल पहले उसकी एज y से 7 कम हो जाएगी, तो y - 7। अब क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है? आई वॉज यानी आफ्ताब वॉज, आफ्ताब वॉज। फिर क्या बोल रहा है? 7 times, 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मतलब वो अपनी डॉटर को ये बता रहा है कि आज से 7 साल पहले मेरी जो एज थी, यानी आफ्ताब की जो एज थी, अपनी बेटी के 7 टाइम्स थी। मतलब सपोज अगर आफ्ताब की बेटी 3 साल की है, तो उसके जो पिताजी है उससे 7 टाइम्स बड़े थे, मतलब वो 21 साल के थे। अगर उसकी बेटी 4 साल की थी, तो आफ्ताब उससे 7 टाइम्स बड़ा था, यानी 4 × 7 28 ईयर्स के थे। तो आफ्ताब जो कहना चाह रहे हैं प्लीज उसको समझिएगा। आफ्ताब 7 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो आफ्ताब की एक 7 साल पहले कितनी थी? x - 7। वॉस को हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 7 को लिखेंगे 7 टाइम्स को लिखेंगे मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज यू वर। मतलब वो किसके बारे में बता रहा है? अपनी बेटी के बारे में। तो 7 साल पहले बेटी की एज कितनी थी? y - 7। और यदि बेटी की एज इतनी थी, तो 7 के बाद मल्टीप्लाई में जब भी 2 वैल्यू रहता है तो हमेशा हम ब्रैकेट लगाते हैं। ये छोटी सी गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो अब बच्चों ये गलतियों को अवॉइड करिएगा और ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 का कितना होगा? 49। हम 7 से y को भी मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है, जब भी x और y आता है तो x और y हमेशा एक साथ रहना चाहिए। 7y उधर है तो हम उसको उस तरफ लेके आते हैं, और जब हम 7y को इधर लेके आते हैं तो -7 ट्रांसफर होके क्या हो जाता है? +7। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x - 7y इक्वल टू -42। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन भी फ्रेम कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? आफ्टर 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। इसका मतलब अभी आफ्ताब की एज कितनी थी? x। तो 3 साल बाद उसकी एज 3 साल बढ़ जाएगी, यानी हम 3 प्लस करेंगे। अगर आफ्ताब की एज बढ़ रही है तो उसके डॉटर की एज भी कितनी बढ़ेगी? 3 साल, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी आफ्ताब की एज x है, तो 3 साल बाद x + 3। उसके डॉटर की एज y है, तो 3 साल बाद y + 3। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों की एज में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। I shall be 3 times as old as you will be। यानी आफ्ताब ये बोल रहा है I shall be 3 times as old as you will be। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। मतलब आफ्ताब ये बता रहा है अपनी बेटी को, बेटा 3 साल के बाद मेरी जो एज है आपकी एज के 3 टाइम्स है। मेरी एज का मतलब आफ्ताब की एज कितना होगा? x + 3।
विल बी, शैल बी, इज, वॉज कभी भी रहता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, इक्वल टू। 3 का मतलब 3, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू विल बी मतलब डॉटर के बारे में बता रहा है, तो डॉटर की एज कितनी, y+3। अगेन बच्चों मल्टीप्लाई के बाद दो वैल्यू आता है तो आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3 जा कितना होगा 9। अब हम यहां से क्या करेंगे, +3 को ट्रांसफर करेंगे -3, ये हो जाएगा 9, +3 ट्रांसफर होकर कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा x-3y इक्वल टू 9 - 3 कितना हो गया 6। तो बच्चों आप देख रहे हो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन है x-7y इक्वल टू -42, दूसरा इक्वेशन है x-3y इक्वल टू 6। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, और क्या बनाएंगे इसकी हेल्प से, ग्राफ। इसके लिए ग्राफ बनाने से पहले हमको कुछ वैल्यूज कंसीडर करने पड़ेंगे। x-7y इक्वल टू -42, सपोज हम इसको लेते हैं। अगर मैं y का वैल्यू 0 कंसीडर करता हूं तो ये हो जाएगा x-7, इन प्लेस ऑफ y क्या लिख देंगे 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया तो आ गया x इक्वल टू -42। ये पहला चीज शायद समझ आ गया होगा। अब अगर मैं y को 0 लिए थे ना, अब मैं x को 0 लेता हूं, सपोज मैं x को 0 ले लिया, तब क्या होगा, x को जब मैंने 0 लिया तो इक्वेशन में x की जगह मैंने लिखा 0, -7y इक्वल टू कितना लिखेंगे -42, तो y इक्वल टू कितना होगा -42 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कैंसल 7। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर हमने x और y को अल्टरनेटली 0 लिया, x को मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना है 7, और मैंने जब y को 0 लिया तो x का वैल्यू है -42। ठीक, अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x-3y इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x-3y इक्वल टू 6। अब यदि मैं y को 0 लेता हूं, सपोज y को 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 6, और यदि मैं y को यदि मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, x को मैंने 0 लिया तो ये -3 नीचे चल जाएगा, y कितना आ जाएगा -2। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x और y की अगेन वैल्यू आ गई। जब मैंने x को 0 लिया तो y आया -2, और जब मैंने y को 0 लिया तो x आया 6। हम एक काम करते हैं, अब इस पे वर्कआउट करते हैं कितना आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना के, अब बच्चों मैंने इसका ग्राफ बना दिया है। अब इस ग्राफ पे इस वैल्यू को पॉइंट करते हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक्स एक्सिस में हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस कितना रखा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना रखा है 6 यूनिट, और y एक्सिस में कितना रखा है 1 यूनिट। यहां पे x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y कितना आएगा -2, x का वैल्यू 0 लिए तो y कितना आएगा -2, ये आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, x का वैल्यू 0, y कितना आएगा -2। फिर x का वैल्यू 6 लेंगे और y कितना आ जाएगा 0। तो आप देखो कभी भी जो 0 रहता है उसको भाव नहीं देते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्या, x-3y इक्वल टू 6। अब हमारा सेकंड इक्वेशन ये है x-7y इक्वल टू -2। तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 ये है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, फिर x की वैल्यू -42, x की वैल्यू -42, और y की वैल्यू 0। तो हम 0 को भाव नहीं देंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं,
इसको ज्वाइन करते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल टू -14। बच्चों एक ग्राफ इसमें छोटा पड़ गया है, लेकिन अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते तो ये कहीं ना कहीं पे मीट करता। जहां पे भी ये मीट करता वो होता इसका आंसर। सिंस मेरे पास यहां ऑप्शन नहीं है, आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो प्लीज थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाइएगा, इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। मतलब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट लिया और 6 बॉल लिया ₹3,900 में। लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind of for ₹1,300। अब उसी कोच ने एक और बैट लिया और 3 और बॉल लिया, एक बैट लिया और 3 और बॉल लिया और कितना पे किया? 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको इसमें दो चीज के बारे में बोल रहा है, एक बोल रहा है बैट के बारे में, एक बोल रहा है बॉल के बारे में। तो बैट की प्राइस को हम क्या ले लेते हैं? x, लेट cost of each bat and ball, बैट और बॉल दोनों के बारे में, बॉल b, x and y रेस्पेक्टिवली। हम बैट को क्या ले लेते हैं? x और बॉल को क्या ले लेते हैं? y। x और y ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसने कितना बैट लिया? 3 बैट। एक बैट का प्राइस कितना है? x, तो 3 बैट का कितना होगा? 3x। एक बॉल कितने का? y, तो 6 बॉल कितने का होगा? 6y। ये मिला के कितना होगा? उसने पे किया 3900। ठीक। सिमिलरली लेटर शी बाइज अनदर बैट। अगर मान लो उसने एक बैट लिया और 3 बॉल लिया, सेम तरीके का एक बैट लिया और कितना बॉल लिया? 3 बॉल लिया। एक बैट कितने का आएगा? x रुपीस का, तो 1x। एक बॉल कितने का आएगा? y, तो 3 बॉल लिया, 3 बॉल लिया तो कितने का होगा? 3y। और टोटल उसने कितना रुपए दिया? 1300। तो इस तरीके से बच्चों ये पहला और दूसरा इक्वेशन बन गया। मुझे लगता है कि आपको इक्वेशन समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूं। बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने का होगा? 3x। एक बॉल y रुपए का है तो 6 बॉल कितने का होगा? 6y। टोटल कितने का होगा? 3900। सिमिलरली एक बैट कितने का होगा? 1x। 3 बॉल कितने का होगा? 3y। और मिला के कितने का होगा? 1300 का। अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दैट ये एक इक्वेशन में आपको इसको सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि इसका ग्राफ बनाना है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? x का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सिंस बॉल और बैट है तो हम इसको कुछ ज्यादा पैसा लें, x को 0 और y को 0 लेके ऐसा ना बनाए। ठीक है। तो x का वैल्यू सपोज अगर मैं 100 लेता हूं, सपोज x का वैल्यू मैंने कितना लिया? 100। तो ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 100 लेने से 3 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे? 100 प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा? 3900। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा? 3900। तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 3900 माइनस 300, देन इट विल बिकम 3600 6y का वैल्यू। तो अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो ये 6 जो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 6 36, y इक्वल टू आ गया 600। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 300 लेता हूं, सपोज मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूं? 300। तो 3 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा? 300। x की जगह क्या आ जाएगा? 300 प्लस 6y एज इट इज रहेगा इक्वल टू क्या होगा? 3900। ये हो जाएगा 300, मुझसे गलती हो गई, x की वैल्यू मैंने 300 लिया था, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 900 प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा? 3900। तो 6y इक्वल टू होगा 3900 माइनस 900, ये हो जाएगा 3000। अब y का वैल्यू फाइंड करना, y मल्टीप्लाई में यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड।
ये हो जाएगा y इक्वल टू 500। तो जब x का वैल्यू आपने 300 लिया तो y कितना आ गया 500। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब y का वैल्यू सपोज मैं 300 ले लेता हूं, सपोज मैं y का वैल्यू कितना ले लेता हूं 300। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस y की जगह 300 इक्वल टू कितना होगा 1300। ये हो जाएगा x प्लस 900 इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू कितना होगा 1300 माइनस 900, ये हो जाएगा x इक्वल टू 400। इसका मतलब जब y का वैल्यू हमने 300 लिया तो x कितना आ गया 400। सिमिलरली अगर मैं y का वैल्यू 400 लेता हूं सपोज, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 400 इक्वल टू कितना होगा 1300। तो हो जाएगा x प्लस 1200 इक्वल टू कितना होगा 1300। हमको किसका वैल्यू निकालना है x का, तो 1200 को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कितना होगा 1300 माइनस 1200, ये हो जाएगा x इक्वल टू 100। देखिए बच्चों, हमने इसमें भी दो वैल्यू कंसीडर किया और इसमें भी दो वैल्यू कंसीडर किया। अब हम इसका इजीली ग्राफ बना सकते हैं। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका। बच्चों हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, सेकंड इक्वेशन लिख दिया, इनकी वैल्यूज जो है वो हंड्रेड्स में। तो हमने यहां पर 1 2 3 4 5 लिखा है, लेकिन ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को। तो आप यहां पर लिख सकते हैं x एक्सिस में एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यूनिट को। सिमिलरली y एक्सिस में भी एक यूनिट 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यूनिट को। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू कितना होगा 600। x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू कितना होगा 600। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं 100 और 600, क्योंकि हम x का वैल्यू पहले लिखते हैं फिर किसका वैल्यू लिखते हैं y का। फिर x का वैल्यू 300 लिखे, ये x का वैल्यू 300 है, y का वैल्यू 500 है। इसको देखिए तो ये हो गया x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह आ गया इसका ग्राफ, फर्स्ट लाइन का ग्राफ आ गया। और हमारा फर्स्ट लाइन क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब हमें क्या करना है, इस सेकंड के लिए ग्राफ बनाना है। x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 300। x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 300, ये वाला x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू 300। ठीक, फिर x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 400। x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 400 है। x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 400 है। तो हम इसका ग्राफ बना देते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा और ये दोनों लाइन कहां मीट कर रहे हैं, यहां पर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो आप देख रहे हैं यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रहा है। पहला हो रहा है एप्पल, तो लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल बी, और दूसरा ग्रेप, तो एप्पल एंड ग्रेप्स बी x एंड y ले लेते हैं। ठीक है, 1 kg लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड ग्रेप्स बी x एंड y। 1 kg एप्पल का रेट x है तो 2 kg का कितना होगा 2x। 1 kg ग्रेप का रेट कितना है y, और दोनों मिला के उसने कितना पे किया 160 रुपीस। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। 1 kg एप्पल का रेट x है तो 4 kg का कितना होगा 4x, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप, 1 kg का x y रेट है
तो 2 kg का कितना होगा 2y इक्वल टू कितना होगा 300। अब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई करना है। मैं x का वैल्यू 40 लेता हूं, मैं x का वैल्यू कितना लिया 40, तो ये क्या होगा 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 160। 80 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 160, वाई इक्वल टू होगा 160 माइनस 80, वाई इक्वल टू होगा 80। पहला इक्वेशन समझ आया। फिर अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फिर कुछ ले लो आप, मैं x का वैल्यू ले लेता हूं सपोज 60, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 160। ये हो जाएगा 2 इंटू 60 होगा 120 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 160, तो y इक्वल टू कितना होगा 160 माइनस 120, y इक्वल टू हो जाएगा 40। इस तरीके से जब हम x 60 लिए तो y कितना आ गया 40। सिमिलरली अगर हम इसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो अगेन हमको x को कुछ कंसिडर कर लेते हैं। हम x को सपोज मैं x को कंसिडर कर लेता हूं 40, मैं x को कंसिडर करता हूं 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे 40 प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 300। तो 4 इंटू 40 कितना होगा 160 प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 300। तो 2y इक्वल टू होगा 300 प्लस 160, इधर ट्रांसफर होकर कितना हो जाएगा माइनस 160। तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 160 कितना होगा 140, y इक्वल टू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2, y विल बिकम 70, ठीक है। y का वैल्यू 70 आ गया। अब हम x का वैल्यू फिर कुछ ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 50, तो क्या होगा 4 इंटू इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे 50 प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 300, ये हो जाएगा 200 प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 300। हमको 2y का वैल्यू फाइंड करना है, 200 को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 100, तो y इक्वल टू कितना होगा 100 बाई 2, तो y आ जाएगा हमारा 50, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास इसके लिए भी 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, इसके लिए भी 2 ऑब्जर्वेशन। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना, हमारे पास 2 इक्वेशन है और ये हमारे पास ग्राफ की वैल्यू है। देखिए सब वैल्यू 10 के मल्टीपल में, इसलिए हमने जो गैप भी लिया वो 10 का गैप लिया है। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट कितने को शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट को, वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट किसको शो कर रहा है 10 यूनिट को, ठीक है। अब यहां पर x का वैल्यू 40 लेंगे तो y कितना आएगा 80, x का वैल्यू 40, y कितना है 80, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू कितना है 80। फिर x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40, x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40, x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, हम इस 2 पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये आ गया हमारा पहला ग्राफ, इसका वैल्यू है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 160। सिमिलरली अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70, ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70। फिर x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50, ये यहां पे आ गया, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो ये दोनों ग्राफ क्या है पैरेलल। क्यों आएंगे, अगर आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, जैसे ये 2 है और ये 4 है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 2 और 4 का 1/2,
फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका रेशियो भी कितना है 1/2। और यदि मैं तीसरे का ग्राफ रेशियो निकालू 160 और 300 का, तो ये आ जाएगा 2 8 सा 215 सा। तो आप देख रहे हो शुरू के दो रेशियो तो इक्वल है, पर लास्ट का रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन बताएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल लाइन। तो ये दोनों लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल। ये दोनों कहीं मीट नहीं करेंगे, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। आप चाहोगे भी तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये नो सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, वैल्यूज लेके बनाइएगा, आराम से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन बनाइएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।